नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन से 20 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साल 2024 में जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं या फिर गोल्ड के प्राइसेस पर इसका जो है असर हो सकता है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज हम लोग जो है उन 20 फैक्टर्स के बारे में जो है चर्चा करेंगे और मैं ऐसे ही बहुत सारे एनालिसिस जो है गोल्ड से रिलेटेड इसी चैनल पे जो है आप लोगों तक पहुंचाने की आने वाले टाइम में कोशिश करूंगा। तो इसके लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो है ये सारे एनालिसिस जो है अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों सबसे पहला अगर जो फैक्टर है हम लोग अगर लेकर चले तो वो है जो इकोनॉमिक कंडीशंस रहेगी दुनिया भर में उसका जो है गोल्ड के प्राइसेस पे काफी अच्छा खासा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग अभी जो है बहुत सारी बार में ये सुनते हैं कि जो रिसेशन है वो आने वाला है या फिर रिसेशन जो है बहुत जल्दी आ सकता है। तो ये जो कारण है ये जो है इकोनॉमी को जो है बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं और अगर इससे इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की इम्पैक्ट होती है तो इसकी वजह से जो गोल्ड के प्राइसेस है वो भी काफी हद तक जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि बढ़ इसलिए सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके पीछे के रीजंस क्या है? उसके पीछे के रीजंस है जो वॉर्स अभी जो है चल रही है, उसके बाद में जो है अंधा पैसा जो है वॉर्स में जो है खर्च हो रहा है। इसी के साथ साथ जो है दुनिया भर में अभी जो है 50% दुनिया जो है इस साल 2024 में जो है इलेक्शंस में जाने वाली है। तो ये जो इलेक्शंस होंगे इनके पीछे पैसा कम खर्चा नहीं होता तो इससे भी जो है इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत हद तक ये तय करेगी कि गोल्ड के प्राइसेस जो है कितने बढ़ सकेंगे। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट्स। अब इन्फ्लेशन जो है दिन ब दिन जो है बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब ये महंगाई क्यों बढ़ रही है दुनिया भर में तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि जैसे देखिए रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। अब यूक्रेन जो है किस चीज के लिए फेमस है तो वहां पे जो है गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो है दुनिया भर में गेहूं के प्राइसेस जो है बढ़ गए थे। इसकी वजह से जो है बहुत सारे देशों को गेहूं की किल्लतें हुई थी और उनको जो है एक्स्ट्रा पैसा जो है खर्च करना पड़ा था गेहूं इंपोर्ट करवाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो दुनिया भर में इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है वो बढ़ी। तो इन्फ्लेशन जब जब बढ़ेगा तब तक आप लोगों को एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि गोल्ड के प्राइसेस जो है हमेशा बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं मात देता है और जो दुनिया भर के निवेशक है वो इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल में रखने के लिए जो है अपना जो पैसा है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर जो है इस साल 2024 में जो है गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए रहने वाला है। अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की तो तीसरा पॉइंट है करेंसी एक्सचेंज रेट्स। अब ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं उसके ऊपर जो है गोल्ड के प्राइसेस बहुत बार जो है डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि डॉलर की जो वैल्यू है आज की डेट में इंडिया में जो है 82 रुपीज है। अगर $1 हम लोगों को बाई करना है तो 82 रुपीज जो है खर्च करने पड़ेंगे। और जो गोल्ड है वो जो है कहाँ से आता है, वो लंदन बुलियन एक्सचेंज से आता है। तो हम लोगों को जब भी जो है गोल्ड बाई करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में और फिर हम लोगों को गोल्ड बाई करना होगा या इंपोर्ट करना होगा। तो इसमें जो है करेंसी जो एक्सचेंज रेट्स है वो काफी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो कम रहेगा तो उसकी वजह से जो गोल्ड है हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर आयात कर रहे हैं वो हम लोगों को महंगा पड़ सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें चौथे पॉइंट की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट जो है क्या पॉलिसीज अपनाती है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही है कि फरवरी में इस साल जो है हमारा जो है बजट आ जाएगा और इस बजट में हम लोगों को पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट जो है गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी पर कितना जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है गोल्ड के इंपोर्ट्स पे, साथ ही साथ में सेस कितना लगाती है। तो ये सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ये भी गोल्ड के प्राइसेस पे काफी अच्छा खासा जो है प्रभाव डाल सकती है। जहां तक मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है इस साल जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कोई भी कटौती करने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है गोल्ड को लेकर या इंपोर्ट को लेकर उसमें जो है बदलने वाली नहीं है। इसके लिए गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद का अगर हम लोग पॉइंट ध्यान में रखें, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो भी होंगे, मान के चलिए अभी जो है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, फिर इजराइल और हमास का भी वॉर चल रहा है। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है उनके बीच में जो है वॉर कभी भी हो सकता है। ये हम कई सालों से सुन रहे हैं लेकिन अभी भी मैं कुछ दिनों पहले जो है किम जोंग उन ने जो एक बयान दिया था वो पढ़ रहा था, 10 से 12 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने ये कहा था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो वॉर होनी है वो अटल है।
यानी कि वो टल ही नहीं सकती, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन ये जो वॉर है वो होकर रहेगी। अब आप जानते हैं कि साउथ कोरिया कितनी बड़ी जो है इकोनॉमी है, वहां के जो आप सैमसंग कंपनी देख लीजिए या फिर वहां की टेक्नोलॉजी देख लीजिए, वो काफी हद तक जो है हाई है। तो इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन काफी हम लोगों को जो है बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और इससे जो है गोल्ड के प्राइसेस भी हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और दोस्तों ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसके लिए गिना रहा हूं क्योंकि हम लोगों को ये जब ऐसी कुछ घटनाएं जो है अगर 2024 में होती है तो हम लोगों को ध्यान में रहे कि गोल्ड के प्राइसेस जो है कब कब बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गोल्ड प्रोडक्शन जो है लेवल्स। अब गोल्ड का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में तो बहुत कम होता है, लेकिन ये जो है हम लोगों को जो बाहरी देश है उनके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब वहां पे गोल्ड का प्रोडक्शन किस तरीके से चलता है, वहां पे गोल्ड के प्राइसेस क्या रहते हैं, या फिर माइनिंग की क्या कंडीशंस है, लेबर वहां पे सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। अगर मान के चलिए दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, लेबर महंगा होगा, और लेबर महंगा होगा तो क्या होगा, माइनिंग महंगी होगी, और माइनिंग अगर महंगी होगी तो गोल्ड के प्राइसेस भी जाहिर सी बात है वो बढ़ेंगे ही। इसके लिए जो है हम लोगों को गोल्ड की जो माइनिंग है उसके ऊपर भी खास ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनिंग कंडीशंस क्या रहती है, दुनिया भर में क्या क्या कंडीशंस जो है वो हम लोगों को देखने को लिए मिल सकती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टर सेंटीमेंट का। तो देखिए अभी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि इन्वेस्टर जो है उनके सेंटीमेंट जो है काफी हाई है। आप लोग देख रहे होंगे कि गोल्ड जो शेयर मार्केट है वो इंडिया में एकदम बूम पे है, टॉप कर रहा है। वही अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में जो है शेयर मार्केट अभी टॉप पे है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसेशन है वो अमेरिका में आ सकता है, और अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया पे उसका जो है असर पड़ेगा। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अमेरिका को अगर छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को बुखार आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए अमेरिका की इकोनॉमी जो है बहुत मायने रखती है, और अगर वहां पे रिसेशन आता है, साथ ही साथ हम लोग चाइना को भी कम ना आके चाइना में भी अगर रिसेशन आता है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े जो है समस्या होगी, और इसकी वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो रिसेशन की संभावनाएं और ये इन्वेस्टर सेंटीमेंट, इसके ऊपर क्या रहते हैं, इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि हम लोगों को गोल्ड बाई करना चाहिए या फिर शेयर मार्केट में जाना चाहिए, फिर बॉन्ड्स मार्केट में जाना चाहिए, या फिर और कोई फैक्टर, उसके ऊपर जो है सारी चीजें डिपेंड करती है। और ये सारे पॉइंट मैं आपको इसलिए नोट डाउन करवा रहा हूं या फिर आपको ध्यान में दे रहा हूं। इसके बाद में है अगर दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस की बात करें तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई पे जा रही है, और जितनी टेक्निकल चीजें जो है वो बिकेगी उतनी जो है गोल्ड की डिमांड भी बिकने की जो है संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें की भी, अगर कोई टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा परिवर्तन अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तो हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि जो माइनिंग कॉस्ट है वो सस्ती हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होता है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस जो है बहुत मायने रखते हैं, और हम लोगों को जो है ये देखने के लिए मिल सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस नहीं हुए तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली चीजें हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उनकी पॉलिसीज क्या रहती है। जैसा कि हम लोगों ने साल 2023 में देखा कि बहुत सारी जो सेंट्रल बैंक्स है अलग अलग देशों की, उन्होंने बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है अपने पास में रखा और बहुत सारा गोल्ड उन्होंने खरीदा। तो जो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को बीच बीच में ऊपर जाते हुए दिख रहे थे, उसका कारण ये था कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के पीछे सेंट्रल बैंक्स का भी बहुत सारा हाथ था। और आज की डेट में बहुत सारे जो देश है उनकी सेंट्रल बैंक्स कहीं ना कहीं गोल्ड का रिजर्व अपने पास में जो है बढ़ाने की जो है कोशिश कर रही है। उसका रीजन ये है कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर उसको कम करना चाहती है। तो इसकी वजह से भी हम लोगों को जो गोल्ड के प्राइसेस है वो काफी जो है बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, अगर दुनिया भर की सेंट्रल जो बैंक्स है वो ज्यादा से ज्यादा जो है गोल्ड बाई करती रहे। और ये जितने भी पॉइंट्स दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक पॉइंट के ऊपर जो है मैं आप लोगों को पूरा टेक्निकल एनालिसिस इस साल देने की कोशिश करूंगा, और इस साल मेरा टारगेट है कि मैं इस चैनल को जो है 1 मिलियन तक पहुंचाऊं। तो इसमें आपका भी मुझे जो है सपोर्ट चाहिए रहेगा, और इस चैनल को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे जो वीडियोस है वो आप लोगों को पहुंचा सकूं। और साथ ही साथ में दोस्तों जो भी पिछली गलतियां मुझसे हुई है कि मैं अनकंसिस्टेंट रहा इस चैनल पे, तो वो इस साल में जो है ना दोहराऊं और कंसिस्टेंटली आप लोगों को अच्छे अच्छे एनालिसिस दूं। तो दोस्तों इसके लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बहुत ही मायने रखता है हमारे इंडिया में कि ज्वेलरी की डिमांड कैसे रहेगी। तो पिछले साल या फिर उसके पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि शादियां बहुत कम हुई, लेकिन साल 2024 में शादियां काफी अच्छी होगी। और शादियां अगर अच्छी होगी यानी कि ज्यादा तादाद में शादियां होगी तो जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड बढ़ेगी। और हमारे इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी के बिना कोई भी शादी नहीं होती है, तो उसकी जब डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइसेस जाहिर सी बात है बढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो गोल्ड जो शादियां है वो भी काफी हद तक जो है हम लोगों के लिए मायने रखती है। तो गोल्ड ज्वेलरी की जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना जो है हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों इवन टू भी मैं काफी टाइम से जो है ज्वेलरी फील्ड में जॉब किया हूं, और बहुत सारे ज्वेलर्स से अगर आप लोग पूछेंगे ना तो जितने जितने गोल्ड के प्राइसेस जो है ऊपर जाते हैं उतनी उतनी जो है डिमांड उसकी बढ़ती जाती है। जब भी गोल्ड के प्राइसेस डाउन आते हैं तो लोग वेट करते हैं कि और कम होंगे और कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं वैसी वैसी बाइंग जो है ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि जो भी मतलब सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में है भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे अमेरिका में है फेडरल रिजर्व, उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि वो इंटरेस्ट रेट अपने जो है बढ़ाएगा या कम करेगा, ये सारी चीजें भी गोल्ड के प्राइसेस पे काफी ज्यादा जो है इंपैक्ट डाल सकती है साल 2024 में। क्योंकि हम लोगों को ये सुनने के लिए मिला था कि जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, वो जो है इंटरेस्ट रेट कट डाउन करना शुरू कर सकता है मार्च से। तो मार्च से अगर कट डाउन करना इंटरेस्ट रेट शुरू करेगा तो क्या होगा, डॉलर जो है कमजोर होगा। और जब डॉलर कमजोर होगा तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस हाई जाए, क्योंकि अगर डॉलर कमजोर होता है तो लोग जो है गोल्ड में ज्यादा बाइंग करते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को ज्यादा होते हुए दिख सकते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज है अलग अलग गवर्नमेंट्स जो है वो कैसे यूज करती है, इसके ऊपर भी गोल्ड के प्राइसेस जो है साल 2024 में बहुत हद तक जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं बढ़ते हुए। अब अगर बात करें दोस्तों माइनिंग रेगुलेशंस की, तो माइनिंग रेगुलेशंस के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि हमारे इंडिया में माइनिंग रेगुलेशंस का बहुत ज्यादा जो है इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या माइनिंग के रेगुलेशंस है और क्या सारी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स की, तो ग्लोबली ट्रेड कैसे चलता है कि कोई देश किसी देश के ऊपर जो है ट्रेडिंग पे बैन्स तो नहीं लगा रहा है या ट्रेड पे बैन्स तो नहीं लगा रहा है, या फिर उस जो देश है उसकी वजह से ओवरऑल दुनिया को जो है कोई मतलब फर्क तो नहीं पड़ रहा है बैन्स लगने से। तो ये सारी चीजें भी काफी मायने रखेगी गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ने में। और आने वाला 2024 जो है ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि ये एक अलग ही साल होने वाला है, और इसमें हम लोगों को जो चीजें हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वो देखने के लिए मिलेगी। वो क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद में जो है कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था उसके जैसा कोई पेंडेमिक ना आए और सिचुएशन जो है दुनिया की सही रहे, क्योंकि हम लोगों ने कोविड में जो देखा कि मतलब पूरी दुनिया जो है रुक गई थी। तो ऐसी कंडीशंस जो है हम लोगों को देखने के लिए ना मिले, यही अपनी भगवान से जो है प्रार्थना रहेगी, ताकि हम लोगों को जो गोल्ड के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए तो हम देखना चाहते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि मतलब वो पहुंच के बाहर हो जाए। तो कोविड ने जो सिचुएशन क्रिएट की थी उसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ गए। तो ऐसी कोई सिचुएशन तो ना ही हो, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी काफी हद तक जो है हम लोगों को गोल्ड की माइनिंग से रिलेटेड या फिर गोल्ड की जो रिफाइनरिंग से रिलेटेड जो है वो मायने रखता है। जैसे क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशंस अगर आती है, जैसे आपने देखा कि जापान में अभी जो है बहुत बड़ा सुनामी आया, वैसे चाइना में भूकंप आया, तो ऐसी सिचुएशंस जो है दुनिया में क्रिएट ना हो इसकी वजह से माइनिंग इफेक्ट होती है, और माइनिंग अगर इफेक्ट होती है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है बढ़ते हैं। तो ऐसी कोई भी जो है सिचुएशंस हम लोगों को नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें कि गोल्ड इक्विटी मार्केट्स जो है उनका परफॉर्मेंस अभी जो है एकदम हाई लेवल पे है, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा? अगर शेयर मार्केट जिस दिन गिरा
या फिर शेयर मार्केट में जिस दिन करेक्शन आए तो आप देख लीजिएगा उसके दूसरे दिन गोल्ड के प्राइसेस इतने हाई होंगे कि हम लोग मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे इस साल गोल्ड के प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं और क्या टारगेट्स रहेंगे, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आज सिर्फ मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं कि किस वजह से जो है गोल्ड के प्राइसेस जो है साल 2024 में बढ़ सकते हैं। अब बचते हैं अपने 2 पॉइंट्स दोस्तों। तो 2 पॉइंट्स ये है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग्स कैसी रहेगी। जैसे मान के चलिए अगर स्पेंडिंग जो है कंज्यूमर की कम होती है तो जाहिर सी बात है गोल्ड की बाइंग कम होगी। गोल्ड की बाइंग कम होगी तो गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे। लेकिन कस्टमर की स्पेंडिंग अगर अच्छी है, हाई है, तो गोल्ड के प्राइसेस हम लोगों को जो है बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन की अगर हम लोग बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजीज हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलती है, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करेगी कि गोल्ड के प्राइसेस इस साल बढ़ते हैं या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 20 पॉइंट जो है आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने जो है बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश की है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साल 2024 में गोल्ड के प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं और कब तक आप लोगों को अपनी गोल्ड की बाइंग कर लेनी चाहिए, और आपको अगर आपके घर में शादी वगैरह है तो कब तक गोल्ड की बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।